ओम शांति। बेहद का वैराग्य। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी और वैराग्य वृत्ति से ही पाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथ ही व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी, पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा जब पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के स्वभाव और संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य ही आधार बनेगी। इसी से ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे। तभी बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। 21 दिसंबर 1975, सॉरी 21 अक्टूबर। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में भी अनुभव करते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासियों के से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। जब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे, अपने शरीर से भी उपराम। जैसे कि नियमित सेवार्थ चलाते हैं, लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर है तो कहेंगे मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो, यह बाप से मिला हुआ वर्षा है जो सर्वात्माओं के प्रति हमें मिला है। जो दे रहे हैं हम निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से, बोलने से सबको मालूम हो कि ये बेहद के वैरागी हैं, ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं। ये तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो जो दूसरे भी अनुभव करें। 25 दिसंबर 1975। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और शांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो, दुनिया के लिए हाहाकार और आपके लिए जय जयकार है।
आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है, अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। 7 दिसंबर 1979। सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहो। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों को क्या हाल चाल दिखा। अभी शमशानी वैराग की वृत्ति में है। ऐसे शमशानी वैराग वृत्ति वालों को बेहद की वैराग वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग वृत्ति वाले बनो। अपने आप को चेक करो। कभी राग कभी वैराग दोनों में चलते हैं। बस सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर। देह भी बाप का है, ना कि मेरा। इतना देह के बाहन से परे बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार स्वभाव साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारा बन मालिक बन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधन को विधि बनाएंगे। विधि द्वारा स्व उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करें। निमित्त आधार होगा, लेकिन अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जिससे भूत आत्मा पर वश और परेशान करती है। ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते हैं तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करावनहार कर रहे हैं। इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जैसे हद के हठ योग की विधियां से धरनी आग पानी सब ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह अल्पकाल के हठ योग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग वाले इसी विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों के अग्नि से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपनी तरफ आकर्षित ना करें। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। ये सब सिद्धियां बेहद के वैराग्य की विधि से प्राप्त होती है। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति स्मृति भावना और कामना हो। हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो। हर बोल में निस्वार्थ भावना हो। हर कर्म में करावन हार करा रहे हैं, यह वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए, बाबापन आ जाए। जैसे अनहद जाप जपते हैं, ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। हर संकल्प में हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। तो हद के वैरागी शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। 19 नवंबर 1984। जितने भंडारे भरपूर उतना बेहद के वैरागी। प्राप्ति भी अति, वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही। तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी हो। और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है वह बेहद के वैरागी। 9 जनवरी 1985। कई बार जब माया का तेज वार होता है तो अल्पकाल का वैराग्य भी आ जाता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग्य होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होता है, इसीलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दो, छोड़ दे, मुझे वैराग्य आ गया है, सेवा भी छोड़ दे, यह भी छोड़ दे, वैराग्य आ जाता है। लेकिन वह बेहद का नहीं होता। विजय रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग कहते हैं, लेकिन होता है किनारा। तो विजय रत्न किसी कार्य से
समस्या से व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में होंगे जो सदा काल का है। 25 नवंबर 1985। अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि, अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य। स्व का राज्य करते हुए भी बेहद का वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते हैं असार संसार। कोई सार नहीं, जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है। असार हुआ ना, तो असार संसार से स्वतः ही वैराग्य आ जाता है, क्योंकि असार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो असार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। वैराग्य अथवा लगाव ना हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उस तरफ जाएगी। इसीलिए राजऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद का दर्श आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं, तो अपने को क्या समझते हो राजऋषि? किसी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा। तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है। तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया के आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव ना हो। 23 जनवरी 1987। जहाँ जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का टेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का टेंशन देना है, इसे भूल जाते हो। बाप, ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक। स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसीलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे। हिम्मत दिलाने के निमित्त बने तो बाप के नंबर वन मदद के पात्र बन नंबर वन प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते हुए भी अलबेले नहीं रहे। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहो। मदद के सागर में ऐसा समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को व्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। 22 नवंबर 1987। ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, एक तरफ सर प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग है उतना उतना ही श्रेष्ठ त्याग। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं? अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं। यह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग, अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सब प्राप्तियां होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात बेहद में संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो। इसको कहते हैं राजऋषि अथवा बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा सहज दूर रहने वाले।
राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति या वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे, इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे, ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है, चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो मायाजीत जगजीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो। रिजल्ट क्या होगी। दुनिया में रह जाएंगे, विधा में रह जाएंगे। इसीलिए छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते हुए भी, सामने देखा, देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते हुए भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे, समझा। 27 नवंबर 1987। सदा अपने को राजऋषि समझते हो। एक तरफ है राज, दूसरी तरफ है वैराग्य। दोनों का बैलेंस हो। बेहद का वैराग्य, वैराग नहीं लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है, क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग्य लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। तो नाम वैराग्य है, लेकिन मिलती प्राप्ति है, छोड़ने में ही लेना है। एक देते हो, पदम लेते हो। तो बेहद का वैराग्य राज्य भाग दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग्य और अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग। ऐसे राजऋषि हो। राजऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है। ऐसी राजऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती हैं। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों से प्यार से याद करते हैं, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे राजऋषि आत्माएं हैं, इसी नशे में सदा रहो। 27 दिसंबर 1987। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी, और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे, तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, और अति टेंशन होने के कारण सभी का टेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं के दिल की आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सबका बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकलकर एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य की वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी, और हर के मस्तक से भाग्य रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, भाग्यवान और भाग्य। 7 मार्च 1988।
स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हो तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्षणधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। 31 मार्च 1990। तपस्या और सदा सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारों को सहारा बना दिया। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितनी जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए, न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों का सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय से पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? 31 दिसंबर 1990। आगे फिर कल सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।